आज का सेशन इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है उस पे होगा। और जो सेशन ले रही हैं वो हाई कोर्ट की एडवोकेट है। अभी वो ज्वाइन करेंगे। हम 4:05 से सेशन शुरू करेंगे। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स हों जो ज्वाइन करना, क्योंकि अभी आप लोग जो इंटरव्यूज देते हो उसमें कैसे बात करनी होती है, अ, कोई क्वेश्चन आता है उसको कैसे बताते हैं, इसके बारे में हम सिखाएंगे। ऐश्वर्या, एक बार ग्रुप में और सभी डाल दीजिएगा ताकि पार्टनर्स इन्फॉर्म कर सकें अपने लोगों को ज्वाइन करने के लिए। यस मैम। और अगर किसी को भी कोई भी डाउट है ना तो पूछा कीजिए जो ट्रेनर्स होते हैं उनसे। गुड इवनिंग मैम। Am I visible enough? गुड इवनिंग मैम। Good evening. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग मैम। All are saying good evening to me or Neelam ji. So मैं reply करूँ? सॉरी, मुझे ऐसा था कि 5 बजे का टाइम है और यहाँ बारिश शुरू हो गई है बॉम्बे में अभी बहुत, तो मैं थोड़ी भीग गई थी, तो चेंज करना जरूरी था। ओके। नीलम मैम म्यूट पे हैं आप। हाँ, थैंक यू, सॉरी। मैंने कहा दिलशाद का सेशन हमेशा बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग होता है, बहुत अच्छी तरह समझाती हैं। वकील है तो वो उसी तरीके से समझाती हैं। और आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए, आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो दिलशाद? हाँ, आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो या मैं फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस करती फैमिली कोर्ट में? दिलशाद वकील है तो, और वो फैमिली केसेस के ही वो रहती हैं, तो काफी स्ट्रांग पर्सनालिटी है दिलशाद की। और मैं देखती भी रहती हूँ उनकी पोस्ट, तो यहाँ हमारे बहुत सारी महिलाएं भी हैं, तो ऐसे में सब वो भी हैं, तो इसलिए और लेकिन ये सेशन जो है दिलशाद वॉलंटरी करती हैं, को इंटरेस्ट है सबसे कनेक्ट करके बताने में, सपोर्ट करने में। और यही नहीं, वो ऐसे बहुत सारे सेशंस करती हैं और भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। आप उनको अगर फॉलो अप करोगे फेसबुक पे या लिंक्डइन पे तो आप जान पाओगे उनके बारे में। तो हम लोग शुरू कर सकते हैं दिलशाद।
और जी हाँ, हाँ। सबसे पहले तो नमस्ते सभी को, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे हेल्थ वाइज़, मेंटली एंड फिज़िकल दोनों हेल्थ वाइज़। एंड मैं नीलम जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि हमेशा मेरी वॉलंटरी सर्विस को वो अप्रिशिएट करते हैं और मुझे अपॉर्च्युनिटीज़ देते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड एंटायर टीम कि ये प्रोग्राम अरेंज किया और बहुत ही अच्छे से हम इसका फायदा उठा सके, इसके लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं, ऑनलाइन आना, सबको बताना, तो थैंक यू सो मच। ये सब मुझे कहा गया था कि मुझे इंटरव्यू प्रेपरेशन के बारे में बताना है, और अगर मैं आपको बहुत ही लाइटर वे में कहूँ तो आपको यकीन नहीं होगा कि मेरी पहली जो जॉब थी बिना इंटरव्यू की, है ना? तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हम जाते हैं पूछने के लिए कि यहाँ पे काम था। पहले क्या था कि न्यूज़पेपर में आता था ना, आज अभी ऐसा है कि अ फेसबुक पे है या कहीं पर भी व्हाट्सएप पे भी है, या कहीं और सोशल प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर हमको पता चलता है कि जॉब अवेलेबल है। पहले तो न्यूज़ कटिंग आती थी और हम सीधे ही पूछने चले जाते थे कि ये आपका न्यूज़पेपर में कटिंग आया था, आपके पास जॉब अवेलेबल है? और मेरा ऐसा ही हुआ था और मेरी सबसे पहली जॉब थी, तकरीबन मैं 15-16 इयर्स की रही होंगी। एक कंपनी में मैं वॉक इन चली गई थी उनका, जब ये वो एडवर्टाइज़मेंट टीवी न्यूज़पेपर पे आया, और वो एक एक्सपोर्ट कंपनी थी और मैं अभी 12th में पढ़ रही थी। तो मैंने जाके उनको बताया तो उन्होंने सीधा ही मुझे पूछा कि हाँ, हमने दिया था और हम देख रहे हैं। तो नाम पूछा और सब पूछा और कहाँ रहती है, तो मेरा घर थोड़ा नज़दीक ज़्यादा था, उनकी यहाँ से मतलब 15 मिनट वॉक करके भी अपन पहुँच सकते हैं। तो उन्होंने खुद ही सोच लिया कि ये अप्रोप्रिएट है, और मैं जैसे मैं आज हूँ वैसे सालों से है, तो क्योंकि वो रोल भी जो था ना वो टेलीफ़ोन ऑपरेटर का था, मेरा जो जॉब था टेलीफ़ोन ऑपरेटर का था, तो उनको लगा कि ये ऑपरेट कर सकते हैं, तो उन्होंने रख लिया था। तो तभी ये इंटरव्यू की तैयारी क्या होती है, किस तरह से इंटरव्यू के लिए अपने आप को तैयार किया जाता है, वो सब मुझे आइडिया नहीं था। पर अगर मैं अपनी 30 इयर्स की जर्नी को देखती हूँ, समझो आज काम जब से अगर मैंने 15-16 साल की उम्र से किया और आज, तो मैंने देखा है कि इंटरव्यू जो है ना, वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि मैं अगर आपको मेरी लास्ट जॉब की बात करूँ तो मेरी वो जॉब है ना, वो लीगल एरिया में ही थी एज़ अ लीगल एडवाइज़र, पर वहाँ पर भी मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था, पर मेरे पास्ट रिकॉर्ड देख के जिन्होंने मुझे पूरी तरह, जो लोग मुझे जानते थे, उन्होंने मुझे ऐसे ही जॉब पे रख लिया। मुझे पता ही नहीं है कि मेरी सैलरी क्या होने वाली है। और जब सैलरी आई तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई, क्योंकि वो अर्लियर में उतनी सैलरी तो कर ही रही थी, फिर ये नई जॉब में मुझे फ़ायदा क्या हुआ नए रोल में जाके। तो ये मेरे 2 जो एक्सपीरियंस रहे वो बहुत ही डिफरेंट रहे हैं, बहुत ही अलग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जॉब के लिए या किसी भी काम के लिए इंटरव्यू की जो प्रॉपर तैयारी करनी है ना, वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर हमने इंटरव्यू दिया होता, समझो मैं अपनी बात करूँ, इंटरव्यू दिया होता, तो मैं उस टाइम पर मैं सैलरी की क्या एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ, अपने अपने पोटेंशियल, मेरी जो काबिलियत है, मेरी जो क्षमताएँ है, उस पे मैं क्या सोचती हूँ, मुझे कितनी वो शायद मैं वो प्लेटफ़ॉर्म पे कम्युनिकेट कर सकी होती, पर क्योंकि वो नहीं हुआ, तो फिर काफ़ी अरसे तक मुझे उसी सैलरी के ऊपर काम करना पड़ा। तो येस, नीलम जी, जो ये प्लेटफ़ॉर्म आप ले रही है कि इन सारी लड़कियों को, या जो एस्पिरेंट है कि जो आगे जाके जॉब करना चाहती है और अगर वो सोचती है कि अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार करे, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इंटरव्यू सेशन की बात करूँ तो जैसे सर एक क्वेश्चन प्रिपरेशन आया की, है यानी लोगों का, प्रिपरेशन या लोगों का एक क्वेश्चन आया कि मैडम आप अपने बारे में भी थोड़ा इंट्रोड्यूस कर लीजिए। हालाँकि मैंने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन वो थोड़ा और आपके बारे में जानना चाहते हैं। अच्छा, ओके, मेरे बारे में तो अ, देखो मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, और इससे पहले मैं ओरिजिनली गुजरात से हूँ, सूरत से हूँ। और मैं अगर मेरी ज़िंदगी की छोटी-सी बात करूँ तो मैंने बहुत कम उम्र में अपने फ़ादर को खोया था, तकरीबन 14 साल की होंगी तब मेरे फ़ादर चल बसे, और तब से ही काम करती आ रही हूँ। तो मैंने जैसे कहा कि मुझे 30-32 साल का एक्सपीरियंस है काम का, तो आप मेरी उम्र का अंदाज़ा लगा लीजिए। उसके बाद मेरी शादी मुंबई में हुई है, यहाँ बांद्रा में मैं रहती हूँ, और मैंने खुद ये चॉइस किया है, मेरी एक फ़ील्ड थी कि मैं लेबर कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी।
और मैंने यहाँ पे फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस करना चूज किया। कई सारी वजह थी, जिसमें से एक वजह थी कि फैमिली कोर्ट मेरे घर से काफी नजदीक है, एक ये वजह थी। दूसरा, मैं कॉलेज में भी आर्बिट्रेशन लॉ पढ़ाती हूँ। सिद्धार्थ कॉलेज में मैंने सेकेंड ईयर को, थर्ड ईयर को भी आर्बिट्रेशन, जो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट है, वो मैंने उनको थर्ड ईयर एलएलबी के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है। और मैं अभी एक कॉलेज के साथ एसोसिएट हूँ, वहां पर मैं मोमेडन लॉ पढ़ा रही हूँ, जिसके अंदर भी डिसोल्यूशन फ्रॉम मैरिज, शादी कैसे होती है, डिवोर्स कैसे होता है, वो जो धर्म के अंदर किस तरह से होता है, वो सारी बातें मैं अभी पढ़ा रही हूँ। तो मेरा इंटरेस्ट काफी, और मैंने एक, हमारी कम्युनिटी का आर्बिट्रेशन बोर्ड होता है, जहाँ पे कम्युनिटी के लोग अगर कोई लीगल डिस्प्यूट है तो उनको डायरेक्टली कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं होती, वो उस बोर्ड में आते हैं। तो वहां मैंने 6 साल जॉब किया है, और मैंने आर्बिट्रेशन की ट्रेनिंग लंदन से ली है। तो ये काफी सारे फैक्टर मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि मुझे बॉम्बे में इसी फील्ड में प्रैक्टिस करनी है। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। पढ़ाई के मामले में मैं बीकॉम हूँ, एलएलबी हूँ, और अभी पीएचडी कर रही हूँ। शुरू की है, अभी देखते हैं। वो बोलते हैं ना गुजराती में, संग जात्रा मीन्स गंगा तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड अगर आप एक जॉब, एक काम कर रहे हो उसके साथ पीएचडी करना, बट कोशिश मेरी जारी है। और क्या बताऊं, मैं सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हूँ। कई लोग मुझे पूछते हैं कि आप कर कैसा लेते हैं। अभी देखो, ब्रेड एंड बटर है हमारा, हम एडवोकेट्स है, हम एडवोकेट्स हमारी कोई भी काम की मार्केटिंग नहीं कर सकते कि हम ये बोले कि हम किसी का डिवोर्स का केस बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं तो आप हमारे पास आइए, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो और दूसरा कि हम जो समाज में रहते हैं उसको वापस देने का भी हमारी एक जिम्मेदारी है। तो वो मेरा गोल है कि मैं पढ़ी लिखी, मुझे काफी अच्छे लोग मिले। मेरे गुरुजी है सीनियर लॉयर, उन्होंने मुझे पढ़ाया, मेरी सारी कॉलेज की फीस उन्होंने दी, इवन मेरी शादी भी उन्होंने कराई। शादी के बाद आप सोचेंगे, मैंने जब बॉम्बे में प्रैक्टिस की तो मैं जो ब्लेजर पहनती हूँ ना, जैकेट, वो भी मेरे गुरुजी ने मुझे दिया कि अच्छा तू बॉम्बे प्रैक्टिस करिए तो जैकेट जो है मैं तुझे लेके दूंगा, ताकि मेरे ब्लेसिंग्स हमेशा तेरे साथ रहे। तो ये मेरी लाइफ रही है और ये मेरा मोटो रहा है। होप दिस इज इनफ सबके लिए। और कुछ जानना चाहेंगे कि? यस, ओके, थैंक यू एवरीवन। हाँ, तो अभी हम सेशन की ओर जाते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि पूरा जो फ्लो कैसे होगा। जैसे कि अभी मैं खुद भी आपके सामने, जब मुझे आना था मैं भीग गई थी, पर मैंने नीलम जी से बोला मुझे 5 मिनट दीजिए ताकि मैं प्रिपेयर होके आऊँ। तो तैयारी बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला इंप्रेशन जो हमारा होता है, कोई हमें पहली बार देखता है, उसके जहन में, उसके माइंड में मैंने पढ़ाई, हाँ, मैंने पढ़ाई अभी है ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने मास्टर्स जो मैंने एलएलएम किया ना लॉ के अंदर, जैसे बीकॉम के अंदर एमकॉम होता है, बीए के अंदर एमए होता है, तो वैसा एलएलबी के अंदर एलएलएम होता है। वो मैंने 20-22 साल के बाद अभी किया। कोविड का जो लास्ट ईयर था ना, उसके अंदर मैंने शुरू किया 1 साल, और कोविड के बाद 1 साल पढ़ाई फिर शुरू की थी। तो वो आधी घर पे आधी कॉलेज से थी, बाकी सारी मैंने कॉलेज। पर मेरी सिचुएशन ये रही थी कि मॉर्निंग कॉलेज होती थी तो बहुत जल्दी 5 बजे उठ के जाना, फिर वहां पे पढ़ना, और फिर मुझे 9 बजे कुछ भी करके कॉलेज से निकल के 10 बजे जॉब पे आना पड़ता था, बिकॉज मेरी मदर अकेले तो पूरी फैमिली का नहीं कर सकते थे ना। मेरे मम्मी भी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, 10th पढ़े थे, ट्यूशन क्लास लेते थे। तो मैं, मेरी बहन, मेरे भाई, हम तीनों भाई बहन छोटी छोटी कोई ना कोई जॉब्स करते थे ताकि हम मम्मी को सपोर्ट कर सके। तो वो 10 बजे पहुंचे, कॉलेज 1 घंटा दूर है, तो 9 बजे वापस आओ, फिर खाना कैसे खाएंगे, तो सुबह में 5 बजे उठ के जो मम्मी को बोल के मम्मी बना दे वो, कभी कभी तो नहीं होता था, तो पूरे दिन हालात ऐसे नहीं होते थे कि हम कहीं से भी चलो लेके खा ले पैसे से, तो भूखे भी रहते थे। तो बहुत सिचुएशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग टफ रही है। पर मुझे लगता है मैं इन सारी चीजों को माइलस्टोन समझती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, ये जो सख्त हालात ने मुझे बनाया है। काफी लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आप बहुत सॉफ्ट हो, तो मैं उनको यही जवाब देती हूँ कि मेरे सख्त हालात ने मुझे सॉफ्ट बनाया है। कि मैं ये समझती हूँ कि हर इंसान जो है वो अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता है, पर हमें देख के नहीं पता चल। आप मेरी बात सुन रहे हो तो आपको पता चल रहा है, शायद मेरे वीडियो देखोगे तो नहीं पता चलेगा।
तो इसी तरह से मैं ऐसा सोचती हूँ कि चेहरे के पीछे या उनकी आज की डाल रहे हैं तो सबसे सॉफ्ट से हम नरमी से पेश आए, अच्छे से पेश आए। थैंक यू। अब मैं आपके कमेंट पे ध्यान नहीं दूं वरना हम लोग फिनिश नहीं कर पाएंगे आपका जो मेन एजेंडा। फिर हम ऐसा हो तो 15 मिनट बात करेंगे। अच्छा, मैं है ना आपको बोल रही थी कि तैयारी बहुत जरूरी है जब हम तैयार होते हैं। तो मैं सबसे पहले जो मेरा सेशन का जो फ्लो रहेगा, हम इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे क्योंकि इंटरव्यू से लोग बहुत डर जाते हैं। ऐसा सोचते हैं कि और इंटरव्यू को लोग अपनी एक मिशन समझते हैं कि ये इंटरव्यू को जीतना ही है ना, हारना मंजूर नहीं है। तो ये क्या है ये हम समझेंगे। उसके बाद अगर समझो हमें कहीं से इंटरव्यू कॉल आया है और मैं समझ सकती हूँ कि आप सब मोस्ट ऑफ ऑनलाइन इंटरव्यू, हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की बात करेंगे। तो इंटरव्यू के बारे में हमको कॉल आए कि भाई आपको आपका अगले हफ्ते इंटरव्यू है या 2 दिन बाद इंटरव्यू है, तो उस इंटरव्यू के पहले हम क्या तैयारियां कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद जिस दिन हमारा इंटरव्यू है, हाँ, प्रैक्टिकल हमको जो प्रेपरेशन, क्योंकि इंटरव्यू में जाने से पहले सिर्फ सोचने से तो इंटरव्यू नहीं हो जाएगा, राइट। हमको अपना प्रैक्टिकली भी उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम उस प्रैक्टिकल तैयारी की बात करेंगे। फिर इंटरव्यू के दौरान हम किस तरह से बिहेव करें हम उसकी बात करेंगे। और फिर हम कैसी कॉमन मिस्टेक्स इंटरव्यू के दौरान कर देते हैं, हाँ, तो वो हम देखेंगे और ख्याल रखेंगे कि ऐसी मिस्टेक्स हमसे ना हो। और कई बार मिस्टेक हो भी जाती है, तो देखो कोई भी परफेक्ट नहीं है। मिस्टेक अगर होती है, मिस्टेक को करेक्ट करे, उस पे अफसोस बहुत ज्यादा ना करे, उसको करेक्ट करके जिंदगी में आगे बढ़े। पर अगर हमको पता हो तो ज्यादा बेटर है कि हम अवॉइड कर सकते हैं। और फिर हम बात करेंगे कि जब इंटरव्यू खत्म होता है, नॉर्मली कैसा होता है कि जैसे ही इंटरव्यू खत्म होता है ना, थैंक यू बोल के लोग निकल जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हाँ, उन्होंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने 50-100 सवालों के बराबर जवाब दे दिए तो ठीक है, खत्म इंटरव्यू, बाय। पर इंटरव्यू क्लोज भी होता है तो किस तरह से क्लोज करना है। और मैं ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की बात कर रही हूँ। अगर आप फोन पे इंटरव्यू देने वाले हैं, अगर आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे इंटरव्यू देने वाले, या जिस तरह से हम अभी गूगल मीट में या जूम पे इंटरव्यू देने वाले, मैं सभी की बात करूँ, या फिर हम ऑडियो की बात करें तो उसकी। और उसके बाद हम इंटरव्यू के बाद, यानी इंटरव्यू खत्म हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे। और फिर मैं थोड़ी टिप्स आपको ऑनलाइन इंटरव्यू की दूंगी। और फिर मॉक इंटरव्यू कैसा करते हैं, यानी कि जैसे कि अभी मैं आपसे बात करने वाली थी 1-1.5 घंटा, तो मैंने ये पूरी तैयारी सुबह में 1-1.5 घंटा खुद में करके गई। जैसे मेरे सामने ऑडियंस बैठी थी ऐसा मैं करके गई, ताकि मेरे लिए ये बहुत इजी हो जाए आपसे आज बात करना, ठीक है। और तो ये मेरा पूरा सेशन का अभी आज फ्लो रहेगा। तो हम शुरू करते हैं कि इंटरव्यू, हाँ। तो अभी देखो, पहला तो हम ये समझ जाए कि इंटरव्यू का मकसद क्या हो। देखो, हम जब इंटरव्यू ले रहे हैं ना, तो हमारा बॉडी का जो हम जेस्चर होते हैं, वो कहीं पर भी कुछ मांगने के नहीं होने चाहिए कि भाई आप हम पे दया करने वाले हो, आप ही बड़े हो, हम लेने वाले हैं। नहीं, हमारी बॉडी के अंदर कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि हम आपसे मांग रहे हैं। नहीं, हम आप जो भी देने वाले हो ना, उसके बदले हम भी आपको कुछ देने वाले हैं, राइट। अगर आप एक तरकारी की रेडी लगी हो, तो आप जाते हो तो आप उससे भिंडी लो आधा किलो, तो मुफ्त में तो देने नहीं वाला है ना। तो कई बार तो ऐसा होता है कि जब वो रेडी वाला हमसे थोड़ा मिसबिहेव करता है या फिर दूसरे ग्राहकों पे ध्यान देता है और हम पे ध्यान नहीं देता, तो हम बोलते भी है ना कि भाई मुफ्त में नहीं दे रहे हैं, हाँ? तो ये जो एटीट्यूड है कि भाई आप जो भी हमसे काम कराने वाले हो, यानी आप अगर पैसे देने वाले हो, तो हम उसके बदले आपको काम भी करके देने वाले हैं। तो एक जो ये आइडिया है ना कि जो इंटरव्यू से बहुत डर लगता है, बहुत स्ट्रेस होता है, नहीं। हम अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं जिस तरह से एक दुकान वाला राशन बेचता है, मैगी का पैकेट बेचता है, पार्ले जी का पैकेट बेचता है। ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं, मीशो हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, हम शॉपिंग करते हैं तो पैसे देते हैं ना, तभी तो वो सामान बेचते हैं। तो उसी तरह से हमारा जो सर्विसेज है ना, वो हमारी प्रोडक्ट है। हम उनको टाइम देंगे, हमारा नॉलेज देंगे, जो स्किल्स हमारे पास है उसका यूटिलाइजेशन करके हम उनको उन जो टाइम के लिए वो हम उनके साथ बंधते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, हम उनको देने वाले। तो वो कुछ भी हमें फ्री ऑफ चार्ज नहीं दे रहा है, ना हम पे दया
खा रहा है, ना हमको भीख में कुछ दे रहा है, हमको हमारी काबिलियत का पैसा दे रहा है, ठीक है। तो कहीं पर भी हमारे बॉडी में ऐसा नहीं दिखना, हाँ सर, ओके मैडम, नहीं। बहुत कॉन्फिडेंस रहिए। इंटरव्यू जो है, लोग ऐसा सोचते हैं कि एक स्ट्रेस देने वाला है, यहाँ हम पास हो सकते थे, नहीं। अगर एक इंटरव्यू में हमें जॉब नहीं मिली, इसका मतलब हम फेल हुए, ये बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कि हम जो प्रोडक्ट, अपना जो सर्विस उनको ऑफर कर रहे हैं, वो उनके काम के लिए बराबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई हमें प्रोडक्ट बेच रहा है, चलो अगर हम बात करते हैं कोई भी, चलो सूप के पैकेट की बात करते हैं। अभी हमको सूप का पैकेट चाहिए, हमारे पास 3-4 सूप के पैकेट थे, हमने पीछे पड़ा, अरे इसके अंदर तो वो प्रिजर्वेटिव होता है ना, लंबे टाइम के लिए उसको टिकाने के लिए उसमें कोई केमिकल्स डालते, पर हम केमिकल्स नहीं खाते, तो भाई ये सूप हमको नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि सूप बेचने वाला फेल हो गया, क्योंकि वो मुझे नहीं चाहिए। वो सूप अच्छा है, दूसरा कोई लेगा भी, पर मुझे नहीं चाहिए। तो जो फेल हो गए या मैं हार गया, ये सब चीजें वहां पे नहीं होती। इंटरव्यू का सामान्य अर्थ है बातचीत, बातचीत करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि सब्जी वाला रेडी पे लेके आता है, चलो हम सब्जी लेने गए, सोचो कि हमारा इंटरव्यू चल रहा है सब्जी वाले के साथ। तो हम गए, हमने भाजी वाले से पूछा, भैया ये भिंडी कैसे दी? तो वो बोलेगा 50 की पाव। मैंने बोला ये तो बहुत महंगी है। तो फिर ये टिंडी कैसे दी? तो बोलेगा वो 40 की पाव। तो हम बोले कि अरे कल तो आप इसको 30 में पाव दे रहे थे, आज 40 में दे रहे। फिर वो भैया जी बोले कि अरे नहीं मैडम, कल मुझे सस्ते में आया था, आज मुझे महंगे में आया, तो मुझे इतने में ही परवड़ेगा देने का। तो आप बोलेगे चलो तुम्हारा भी नहीं मेरा भी नहीं, 35 रख लो ना, चलो मैं तो आपकी हमेशा की ग्राहक हूँ। और फिर हमने ये बातचीत की और वो भाई ने बोला ठीक है 35 नहीं आप 37 दे दीजिए, देखो 2 रुपया मुझे भी कमाने दीजिए। ऐसा हमने उसके साथ बार्गेनिंग किया और उसने हमको दिया। ये सेम इंटरव्यू है, ना भैया जी हमसे डरे ना हम भैया जी से डरे, बराबर है ना। हमको भी ये पता था कि अगर भैया जी मना करेंगे तो हम दूसरी लारी पे चले जाएंगे। भैया जी को भी पता था कि अगर ये ग्राहक चला जाएगा तो दूसरा ग्राहक आ जाएगा। आप समझे, ये इंटरव्यू, हाँ, कि हम हमारी प्रोडक्ट को किस तरह से बेचते हैं, बस। इससे ज्यादा इंटरव्यू का कोई भी डर रखने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, पर जब भी इंटरव्यू देने जाओ, देखो ये बहुत जरूरी है। मैंने जैसे कहा कि हमारा जो पहला अपीयरेंस होता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव से मेरा मतलब है कि अपीलिंग होना चाहिए कि हाँ ये नीट क्लीन है, इनके कपड़े साफ सुथरे हैं, ये तैयार हुए हैं, अच्छे दिख रहे हैं, जो एक फेस वैल्यू होता है, स्माइल करते हैं, बातचीत आराम से ओपनली कर सकते हैं। आप ये सारी चीजें अपने पहले ही टाइम में उनको बताइए, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इंटरव्यू का कॉल आ गया हमें कोई भी कंपनी से, काम आएगा ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों के लिए। तो अगर समझो हमको कोई कंपनी, अगर समझो आप जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं यहाँ पर, वो ऑनलाइन जॉब करने वाली है, कोई भी समझो कोई कंपनी के साथ, या तो आप उनका डेटा वर्क करने वाले हैं, या फिर कोई टेलीफोन सर्विसेज कस्टमर केयर की बात करने वाले, या ऑफलाइन जाके भी उनके ऑफिस में आप कम्युनिकेशन की जॉब संभालने वाले हैं, या डेटा एंट्री की जॉब संभालने वाले हैं। आपको पता चला आपके पास न्यूज आया और आपने वहां पे अप्लाई किया, और फिर आपको फोन आया मैनेजर का, या जो भी वहां पे ये पोजीशन संभालता हो, एचआर से या किसी से, और उन्होंने बोला कि आपकी प्रोफाइल हमें अच्छी लगी और हमारे यहाँ फला फला डेट पे इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज हुए हैं, तो आपको इतने बजे ऑनलाइन रहना है, हम आपको वीडियो कॉल करेंगे, या तो फिर आपको ऑफलाइन हमारी ऑफिस में को क्या करना है। इस बात को भी 1 हफ्ते का टाइम मेरे पास। तो सबसे पहले देखो हमको ये चेक करना है कि वो कंपनी जहां से हमको कॉल आया है वो जेन्युइन है कि नहीं, है ना। कई बार कंपनी फ्रॉड भी होती है। कई बार ये बोलते हैं कि आपके इंटरव्यू का पहले आपको पैसा भरना पड़ेगा ताकि आपकी स्पॉट जगह जो है कंफर्म हो जाए। और उनकी जो एडवर्टाइजमेंट होती है बहुत अट्रैक्टिव होती है, रोज घर पे बैठिए, आधा घंटा काम कीजिए और 5,000 रुपया कमाइए, आपको लग गया। पर ये 5,000 कमाने के पहले आपको 7,500 आपकी इंटरव्यू का डालना है। तो आप देखिए कि सारी चीज जेन्युइन है कि नहीं, है ना। और जैसे कि वो कंपनी की प्रोफाइल क्या है,
दूसरा कि जो काम आप करने वाले हो और वो कंपनी वो कर रही है, हाँ, तो वो कंपनी वो जो अगर समझो प्रोडक्ट बना रही है या फिर वो सर्विसेज दे रही है कि नहीं है, वो जाके कोई गलत चीजों में नहीं फंस जाना है कि हम कई सारे सेलिब्रिटी चेक करके बोलते हैं कि तुम बोलते हो कि शुगर तुम्हारी लाइफ जाके यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की तो तुम कितना सच बोल रहे हो, है ना। लोग देखते हैं कि जिंदगी में अलग करते हो और तुम तुम्हारी कमाई के लिए, तो बहुत जरूरी होता है कि हम जहाँ जुड़ने वाले हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, है ना। तो उसकी जो कंपनी की प्रोफाइल है, उनकी जो हिस्ट्री है, वो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो समाज को फायदेमंद है, किसी तरह से नुकसान नहीं है। समझो कि वो कोई चीजें बना रहा हो, उसमें लेबर चाइल्ड बच्चे लोग काम कर, थोड़ा सा R&D करना। R&D का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि आपको उसके बारे में पता करना है, क्योंकि आप कहीं पर ज्वाइंट हो रहे हो तब सही लोगों के साथ ज्वाइंट हो। फिर अगर उस कंपनी ने कोई नया अच्छा काम किया, जैसे कई कंपनीज जो है वो एनजीओ के साथ टाई अप करती है, ब्लड डोनेशन करती है, या फिर कहीं पर गरीब बच्चे होते हैं उनको कुछ सपोर्ट करते हैं। अब देखिए यानी कुछ भी हो सकता है अचीवमेंट में, या फिर वो कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, तो उनका कोई अच्छा हुआ है नजदीक के भविष्य पास्ट में, ये समझो 20 दिन पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया था, तो उनकी जो अचीवमेंट या फिर उनकी जो प्रोडक्ट है, या फिर हम जो कंपनी में जा रहे हैं उसी तरह की दूसरी कितनी कंपनीज है जो इस कंपनी की कॉम्पिटिटर है। अभी देखो आप शायद सोचो कि मैम हमको क्या लेना देना, हमको अभी 15-20-25 हजार की जॉब करनी है, कंपनी लाखों का टर्नओवर करती हो या करोड़ों का करती हो, हमको 25 हजार दे रही है ना, बात खत्म नहीं। बात खत्म क्यों नहीं होती है, क्योंकि यही जॉब का जो रेफरेंस है आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। क्योंकि अगर वो कंपनी अच्छी रही, अगर आप उस कंपनी के साथ जुड़े और फिर आपने वहां पे 6 महीना काम किया और फिर वो कंपनी ने आपको एक रेफरेंस लेटर दिया, जो आप दूसरी कंपनी में जब जॉब करेंगे तभी देंगे, तो बहुत सारी चीजें फर्क पड़े। आप अच्छे लोगों के साथ जुड़े होंगे तो आपके बारे में वो सकारात्मक एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाएंगे, थिंकिंग बनाएंगे। और एक गलत लोगों के साथ जुड़े तो बोलेंगे अरे कंपनी का क्या है, ऐसे ही लोगों को हायर करते हैं, हमको नहीं हायर करना है। आप समझ रहे। तो इसके लिए मैं बेसिक में आपको बता रही थी, जहाँ जुड़ने जा रहे हैं वो जेन्यून है, उनका अच्छा काम चल रहा है, वो सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है, अभी भी हम इंटरव्यू के पहले की बात कर रहे हैं, तो हम इंटरव्यू में नहीं पहुंचे, हमारा खुद का काम, हमारा रोल उस कंपनी में क्या रहेगा। तो समझो उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दी थी, अब वापस जाके वो एडवर्टाइजमेंट देखो, समझो उन्होंने कहा था कि हमको एक फुल टाइम या समझो पार्ट टाइम, हमको एक चाहिए जिनको कंप्यूटर आता हो, डेटा एंट्री आता हो, जिनका कम्युनिकेशन अच्छा हो, जो ऑफलाइन ऑफिस में आके 25 दिन काम कर सकते हैं, जिसमें संडे छुट्टी रहेगा, जिसकी सैलरी है जो 15 से 25 हजार तक एज पर कैंडिडेट की जो लायकात है उस पर रहे। आप वापस जाओ, अभी आप देखो कि उन्होंने बोला था कि फीमेल, तो हाँ मैं हूँ, पूरा दिन मैं जा सकती हूँ, अच्छा हाँ मैं जा सकती हूँ, पर मेरे घर से उनकी कंपनी 1.5 घंटा दूर है, तो फिर तो नहीं जा सकती हूँ, तो फिर तो ये जॉब मेरे लिए थी नहीं। चलो, पर अगर समझो कि आप जा सकते हो, तो आप समझो कि भाई 1.5 घंटा दूर जाना है, 1.5 घंटा आना है, तो लाइफ आपकी बहुत ही अलग हो जाएगी। और प्लस जो 8 घंटा या 4 घंटा आपको काम करना है, से पूरा 100% अच्छा इनपुट देना, तो आप सोचो आप थक जाएंगे। फिर उन्होंने कंप्यूटर बोला है, और समझो कि आपको बोला है कि ऑनलाइन जॉब करनी है, कंप्यूटर डेटा एंट्री। आप ये सोच रहे हो कि कंपनी आपको कंप्यूटर भेजेगी, या कंपनी अज्यूम कर रही है कि आपके पास कंप्यूटर है ना। तो आप वो वापस ध्यान से देखेंगे उनका जॉब डिस्क्रिप्शन, कि वो आपके पास कंप्यूटर है, फिर कंप्यूटर पे डेटा एंट्री की बात करें तो क्या मुझे डेटा एंट्री आती है। समझो आपको कंप्यूटर पे नहीं, पर आपको फोन पे बात, आज कई सारी जॉब जो है फोन कॉल्स की है, जैसे कई सारी कंपनीज जो है वो लोगों को हायर करती है ताकि वो लोग कस्टमर को, क्लाइंट को फोन करके उनके फीडबैक ले सके। जैसे कि अभी मुझे थोड़े दिन पहले एक कंपनी से फोन आया था, तो वो सारे फीडबैक ले रहे थे कि मैम आपने ये प्रोडक्ट बाय किया, आप अभी काफी टाइम से कुछ बाय नहीं कर रहे, हमारी एप्लीकेशन में आपको कोई दिक्कत आ रही है, या आपको कहीं और एप्लीकेशन कोई और यूज कर रहे हैं, सारा पूरा वो सर्वे करते हैं, वो सारा फोन पे होता है। तो ये जॉब है, तो वो सोचते हैं कि
आपने बोला हाँ आपने अप्लाई किया, इसका मतलब उनका सोचना है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है। हाँ, और वहां पे भाषा नहीं दी थी, पर हो सकता है क्लाइंट तो इंग्लिश में बोलेगा, हिंदी में बोलेगा। इसके लिए आपका रोल क्या रहेगा जो जॉब के लिए आपने अप्लाई किया, जिसके लिए आप इंटरव्यू देने जाते, देखिए। और उस जॉब के लिए आपके पास उन्होंने स्किल चाहिए और आपके पास क्या है। फॉर एग्जांपल आपको कंप्यूटर चलाना आता है, वर्ड फाइल आती है, एक्सेल आता है, पीपीटी बनाना आता है, आपको जूम मीटिंग कंडक्ट करना आता है, आपको रिपोर्ट बनाना आता है, और फिर आप डेटा एंट्री कर सकते हो, आपको टैली आता है। आप देखो उन्होंने 4-5 चीज बोली थी, उसमें से कम वो 5 में से आपको 3 या 4 आती है, तो आपको एक नहीं आती। वो एक ऐसी स्किल है कि जो आप जॉब करने के बाद तुरंत सीख जाएंगे, बहुत आसानी से सीख जाए। अगर आपको लगता है तो फिर आप और भी कॉन्फिडेंटली उनके साथ इंटरव्यू के दौरान बात कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है तैयारी, अभी सेल्फ तैयारी भी तो बहुत जरूरी है ना, खुद को तैयार करना। उसमें एक तैयारी होती है कि हम हमारा रेज्यूमे तैयार करें। अगर वो आपसे मांग सकते हैं कि आप अपना, और खास करके इंटरव्यू के 1-2 घंटे पहले या 1 आध दिन पहले वो लोग बोलते हैं कि आप अपना रेज्यूमे भेजें। और देखो मैं आपको क्यों बोलती हूँ कि रेज्यूमे बहुत जरूरी है। देखो मैं तो वॉलंटियरली सर्विस देती हूँ ना, ये तो मेरी मर्जी से देती हूँ, मैं फ्री ऑफ चार्ज। फिर भी जब भी मैं एनजीओ के साथ जुड़ती हूँ, और एनजीओ जब मुझे अभी परसों ही एक एनजीओ ने मुझे अप्रोच किया है, मुझे हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ एक एक्ट के बारे में उनको बात करनी है। उन्होंने सबसे पहले मुझसे मेरा रेज्यूमे मांगा, क्योंकि वो खुद भी ऐसा चाहते हैं कि जहां पर भी एनजीओ के जरिए वो एक स्पीकर को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो स्पीकर अपने आप में कैसा है उनको जानना है। तो लिखा, अभी मैं उस टाइम पे तो बनाने नहीं बैठूंगी ना, तो मेरे पास मेरा रेज्यूमे बनाया हुआ है, तो जैसे ही वो बोलते हैं मैं उनको वो व्हाट्सएप या ईमेल कर देती हूँ। तो लिखा हुआ रेज्यूमे होना बहुत जरूरी है। आपसे मांगा जा, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला आपका एड्रेस लिखने बैठेगा, आपका फोन नंबर, ऐसा तो होने नहीं वाला। ऑफलाइन जाते हैं तो वो लोग आपसे हार्ड कॉपी मांगते हैं कि आप आपकी रेज्यूमे की 2 हार्ड कॉपी लेके आना, क्योंकि इंटरव्यू पैनल में अगर 3 लोग बैठे तो वो लोग बोलेंगे आपको कि 4 कॉपी लेके आना। तो इंटरव्यू पैनल वाले तीनों तीन एक एक रखेंगे, और एक एचआर का जो मैनेजर होगा वो एक रखेगा। तो आपको इस तरह से बोला जाएगा। तो आपके पास रेज्यूम बहुत सिंपल है। आप अगर मोबाइल चलाते हो तो आप अगर चैट जीपीटी को भी बोलोगे ना अपने बारे में, जैसा मैं दिलशाद चुनारा हूँ, मैं 48 इयर्स की हूँ, मेरी फैमिली में मेरा बेटा है, मेरे हस्बैंड है, मैं ये काम करती हूँ, ये करती हूँ, मुझे ये आता है। वो आप खाली चैट जीपीटी को बोलेंगे ना, वो बहुत अच्छा आपको रेज्यूम बना के दे देगा। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, पर एक पेपर पे फिर वर्ड फाइल पे आपको उसको सेव करके रख देना है। अब देखो सबसे चीजें जो 2-3 ऐसे क्वेश्चन है जो हमेशा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है ना, ऐसा पूछा जाता है, यानी ज्यादातर, मैं आपको बोलती हूँ जो टिप दे रही हूँ, ज्यादातर इंटरव्यू में ऐसा होता है कि आप हमें अपने बारे में कुछ बताओ। तो लोग चालू हो जाते हैं, मैं अपने बारे में तो क्या कहूँ सर, बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे मेरे फादर के पास जॉब नहीं है, मेरा ये है, मेरी बहन के साथ मेरा बनता नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड से मेरा प्रॉब्लम हो गया है, या फिर मेरे हस्बैंड से मगजमारी हुई तो मैं मायके। ये नहीं पूछ रहे वो, आपके बारे में बताओ। यानी आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस जॉब में आपका जो रोल रहने वाला है, उसके लिए वो आप अपने बारे में बताओ। तो जैसे कि कम्युनिकेशन का जॉब था, जो फोन पे आपको क्लाइंट को फीडबैक लेना है, ठीक है, ये जॉब था और आपने अप्लाई किया और आपका इंटरव्यू, और आपको पूछा कुछ अपने बारे में बताओ। तो आप बता सकते हैं कि सर या मैडम, मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, और मैं है ना बहुत ही सहज भाव से लोगों के साथ बहुत जल्दी मिलजुल कर बात कर सकती हूँ। मुझे जल्दी कोई अनजान नहीं लगता है, मैं बहुत जल्दी रेपो बिल्ड कर लेती हूँ, और मैं समझती रहती हूँ। और सर या मैडम, मेरी ये जो बात करने के लिए मुझे कई सारे लोग बोलते हैं कि आप में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है। तो क्योंकि आप वहां पे फोन पे बात करने वाले हो, वो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो मुझे क्या खाना पसंद है, मुझे फ्रेंड के साथ गॉसिप करना पसंद है, या टीवी पे सीरियल देखना, वो नहीं पूछ रहे वो हमें, ठीक है। तो उसके पहले है ना, आप अपने बारे में देखो, आर्टिकुलेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम पहले तैयारी करते हैं ना, जैसे अभी मुझे आपसे बात करनी थी, तो मैं सुबह में पूरा आपको जो अभी बोली वो सब पूरा मैं एक बार गो थ्रू करके गई कि मुझे इनके बच्चों के साथ यानी लड़कियों के साथ ये बात करनी, वो बात करनी, मेरे लिए बहुत आसान हो गया एक प्रैक्टिस से।
तो आप घर पे भी ये प्रैक्टिस करेगा। अगर आपको ये पूछ लिया कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, तो जैसे कि नॉर्मली हम अपने बारे में बताते हैं तो सर मेरा नाम तो जैसे आप जानते ही है, इसमें लिखा है मेरा नाम दिलशाद चुनारा है। अगर मैं मेरे एजुकेशन की बात करूं तो मैंने लॉ की स्टडी की और मैं अभी एडवोकेट हूँ। और क्योंकि ये जॉब जो है कम्युनिकेशन का है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। या फिर पास्ट के कोई आपके अचीवमेंट हो के आपने रिसेंटली कोई कम्युनिकेशन कंपटीशन में पार्ट लिया, या फिर पिछली कोई जॉब में ऐसा प्रॉब्लम आ गया हो जो आपके समझो आपके सबॉर्डिनेट वो नहीं संभाल सके, आपके नीचे आपके साथ जो काम करते थे, और तकलीफ हो गई, समझो सामने से कस्टमर चिल्लम चिल्ली कर रहा है, फिर आपने वो फोन लिया और आपने उस पर्सन को, कस्टमर को बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री, बहुत ही संतोषकारक उनको जवाब दिया। तो आप बता सकते हैं कि सर ऐसी सिचुएशन हो गई थी तो मैंने इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से संभाली। तो ये हो गया मेरे बारे में बात। और मेरी ये स्किल अच्छी क्यों है सर, कि मैं हमेशा लोगों से बात करना, मुझे लगता है कि बातचीत से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, बातचीत से हम काफी सारी चीजें, 101 बातचीत से काफी अच्छा रहता है, और मैं कई सारे ऐसे बड़े लोगों को फॉलो करती हूँ, या मैं उनकी, आपको अगर कोई अच्छा स्पीकर याद हो, आप बोल सकते हो कि इनको मैं बहुत फॉलो करती हूँ, काफी अच्छा बोलते हैं, इनसे मैं सीख, ऐसी चीजें हमको वहां पे बोलना है। एक सवाल आपको ये भी पूछ सकते हैं कि आप आपकी स्ट्रेंथ, आप में सबसे अच्छा क्या है, और आपकी वीकनेस यानी कि आपकी कमजोरी क्या है, इसके बारे में भी बात करें। तो अगर मेरी कमजोरी, मुझे बहुत गुस्सा आता है सर, तो सर सोचेगा इसको जॉब पे रखो कि नहीं रखो, कि अगर इसको मैंने थोड़ा सा ज्यादा काम दे दिया, या फिर आज आधा घंटा थोड़ा ज्यादा खींचना पड़े काम में, तो ये भाई तो गुस्सा हो जाएंगे, भाई तो कर दूं कि मैं नहीं दूंगी, तो ये वीकनेस की ये बात नहीं कर रहे हैं वो, और ना ही हम ताकत की जब भी बात करें, सर मेरे तो इतने सारे फ्रेंड्स है ना, मेरा कोई भी काम पीछे नहीं, ये सारी चीजें नहीं पूछ रहे। अगेन जैसा मैंने कहा, आपकी जॉब के रिलेटेड, तो अगर आप कम्युनिकेशन की जॉब में, मैं एग्जांपल कम्युनिकेशन का ही अभी ले रही हूँ क्योंकि हम शुरू से उसको समझते आ रहे हैं। तो मेरी स्ट्रेंथ क्या है कम्युनिकेशन में, जैसे मैंने आगे भी कहा कि भाई क्योंकि मुझे हिंदी, मेरी इंग्लिश भी थोड़ी अच्छी है, मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स में बात कर सकती हूँ, तो मेरी ये स्ट्रेंथ है सर। और मैं फोन पे बहुत अच्छे से ग्रीट करती हूँ, उनको कन्विंस करने की मेरे पास स्ट्रेंथ है। वीकनेसेस क्या है, तो हम बात कर सकते हैं कि मैं समझो कई बार लोग है ना बहुत ओवर क्रिटिकल होते हैं अपने आप के बारे में, कि जैसे कि अभी हमारा ये सेशन हो जाए तो मैं अपने बारे में सोचूं कि ये सेशन अच्छा गया कि नहीं, नीलम जी मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, ये जो कितने लोग है, ऑलमोस्ट 38, 39, 40, 44, 45 में मिला के 46 लोग अगर है, तो 45 लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, क्या उनको मेरे सेशन से समझ में आया होगा, और फिर समझो उनके फीडबैक आए थे, मैम आपने बहुत खींचा, या फिर बहुत जल्दी जल्दी, या बहुत फास्ट, तो मैं ओवर क्रिटिकल हूँ, ऐसा हम बोल सकते हैं। कि मैं जब भी कोई काम करती हूँ उसके बाद मैं अपने काम के बारे में सोचती हूँ, और मुझे जहां पर कमी लगती है फिर मैं उस पर काम करने का चालू करती हूँ। तो ये मैं आज, ये मेरी स्ट्रेंथ भी है मेरी, आप इस तरह से बात कर सकते हैं आप जिस जॉब में जाने वाले हो। या हमारी वीकनेस ये भी हो सकती है कि कम्युनिकेशन की जॉब है, तो आप बोल सकते सर मैं फोन पे बहुत अच्छे से बात कर सकती हूँ, कभी कभी ना सामने सामने होता है तो मुझे पर मैं समझो 2-4 मिनट बात करती हूँ, उसके बाद में कंफर्टेबल हो जाती हूँ। तो ये भी मेरी वीकनेस है, परमानेंट वीकनेस नहीं है, जिससे कंपनी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, पर एक वीकनेस जो मैंने कंपनी को बताई कि कभी हो, तो कंपनी के लोग हमारे बारे में जब पूरा समझते हैं हमको, तो ये बात को भी ख्याल रखते हैं कि भाई इसकी स्ट्रेंथ है, अगर फोन पे इसको दिया तो ये किसी को भी कन्विंस कर सकती है। पर अगर समझो सामने सामने अगर हुआ तो खाली 1-2 मिनट के लिए उसको थोड़ा कंफर्टेबल होने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। तो कंपनी भी जो है वो आपकी स्ट्रेंथ पे ज्यादा ध्यान देगी, और आपकी बहुत छोटी सी वीकनेस है उसके उससे ओवरकम शायद आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटी दे, कि आप ज्यादा से ज्यादा सामने से बात करो, ज्यादा से ज्यादा आपको मौके दे, क्योंकि कंपनी को चाहिए क्या, जो स्ट्रेंथ है वो आपकी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करे, और वीकनेस को बात करने के बाद भी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है ना। और अगर आप है ना 3-4 ऐसी चीजें याद रखें, जैसे अभी मैं आपके जैसे मुझे नीलम जी ने बोला कि आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते, मैं रेडी नहीं थी,
है ना, क्योंकि आज मैंने जिस तरह से आपसे बात की, कभी मैं बचपन में चली गई, कभी जवानी में आ गई, कभी बॉम्बे में आ गई, कभी मेरी पिछली जॉब में चली गई। अगर मुझे पहले से पता होता ना कि मुझे शायद ये भी पूछ सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा कॉन्क्रीट फ्लो में रेडी होती। तो इंटरव्यू के पहले हो सकता है कि आपको अगर कुछ पूछे, तो आपने अगर जो 4-5 ऐसी अच्छी चीजें की हो इस मामले में, इस चीज में, कम्युनिकेशन की, हम जॉब की बात करें उसके फील्ड में, तो वो 4-5 ऐसे स्टार काम है ना, वैसे काम की लिस्ट आप में बना के रखिए, और उसमें भी प्रायोरिटी दीजिए कि अगर उन्होंने मुझे बोला कि आपके 2-3 अच्छे काम के बारे में बताओ जिसपे आपको बहुत प्राउड है, तो मैं 1, 2, 3, और अगर ज्यादा पूछे तो ये 4 और 5। ऐसा ना हो कि 4 और 5 जो लेस इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वही मैंने 1, 2 में बोल दिया, तो मैं खुद भी प्रायोरिटाइज करके रखूं। तो ऐसे आप अपने जो स्टार वर्क है उसको भी आप लिस्टिंग करके रेडी रखें। अभी ये हो गया हमारे इंटरव्यू के रिलेटेड तैयार। अभी हमारा खुद के रिलेटेड। और सबसे पहले कपड़े। मेरी मम्मी हमेशा कहा करती थी कि एक नूर मानस, हमें गुजराती होंगे, गुजरात से हो तो गुजराती बोलते, एक नूर मानस हजार नूर कपड़ा। बोलने का मतलब है कि एक इंसान के चेहरे पर एक जो रौनक होती है, वो उसकी खुद की इंसानियत की होती है, क्योंकि उसके अंदर स्पिरिट है, राइट, उसके अंदर आत्मा है। एक रौनक उसकी आत्मा की है, जिसकी वजह से वो चमकता है। पर 100 नूर उस पर अलग आ सकते हैं उसके कपड़ों की वजह से। हम कभी कैसे कपड़े पहनते, उससे भी हमारे चेहरे पे बहुत सारी रौनक आ जाती है, राइट। हम किस कलर के कपड़े पहनते हैं, हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं। अगर कोई घर में आके हमको देखे हम नाइट सूट में, तो वो रौनक अलग होगी, पर अगर हमको किसी ने कोई प्रोग्राम में बुला लिया, हम तैयार होके जाएंगे, तो उसकी रौनक अलग होगी। तो कपड़ों का रोल बहुत बड़ा है। हाँ? कपड़े सही। तो ड्रेस कोड नॉर्मली होता है कि हम या तो फॉर्मल पहनते हैं, या आप समझे तो सेमी फॉर्मल, या समझो कैजुअल। अभी क्योंकि इंटरव्यू है समझो, तो अगर रूरल या अर्बन एरिया से आते हो, तो आप वहां पे ज्यादातर कुर्तीज पहनते हैं, राइट। कुर्ती, जैसे मैंने यहाँ पे टॉप पहना है, क्योंकि मैं जैसे ही कोर्ट से आई, मैंने व्हाइट शर्ट निकाल के ब्लैक टॉप पहन लिया, क्योंकि मैं यहाँ पे ये पहनती। यूजुअली मेरा रोज का ये पहना हुआ है। तो अगर आप समझो, ऐसा जरूरी नहीं है आपको वेस्टर्न पहनना है, या आपको ऐसा पर आप जो भी कुछ पहन रहे हो, वो बहुत ही ग्रूमिंग हो, जैसे कि आपने पहना तो आप उसमें बहुत अच्छे लग रहे हो। मेरा अच्छे से नहीं है कि डीप नेक लाइन हो, कॉलर, ऐसा मेरा कोई भी मन। हाँ, डिसेंट होना ज्यादातर। मैं अभी एक रिसर्च पढ़ रही थी, उसमें था कि आपको जितना अच्छा दिखना हो, यानी कि एक अच्छा अपने आप को प्रेजेंट करना हो, तो ओपन होना उससे अच्छे नहीं दिखते हैं। लोग हमारे बारे में जो सोचते हैं ना, जितना ढका हो ना, उससे एक क्लास आता है, इंसान हमारे बारे में वो सोच लेके जाता है। तो ये अगेन ये मेरी सोच है, मैंने अभी 2-3 दिन पहले ये रिसर्च पढ़ा। जरूरी नहीं है अगर आप छोटी स्लीव का पहनना, कोई भी पहनो, पर ऐसे कपड़े पहनो जो डिसेंट हो, साफ सुथरे हो। एटलीस्ट इंटरव्यू के दिन तो आप उसको आयन करके अच्छे से पहने, क्योंकि समझो आपको ऑफलाइन टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब है, या आपको वहां पे बैठ के कंप्यूटर की जॉब करना है, आपके आजू बाजू में दूसरे स्टाफ है, आपको अच्छी तरह से वो परस्यू करे, आपको अच्छी तरह से वो देखे, उनको लगे कितना रौनक भरा चेहरा है, कितनी इंसान सफाई पसंद इंसान है, कितनी डिसेंट है। ये पहली बार में भी आना चाहिए, क्योंकि पहली बार हुआ तो ही हम उसकी जॉब हमको मिलेगी। तो कपड़ों का बहुत बड़ा रोल है। कोशिश करके साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहने, डिसेंट। देखो, और तो बहुत सारे मौके हैं अलग अलग कपड़े पहनने के, हम वहां पहन सकते हैं। कई लोग होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं अभी 2 महीने पहले कोर्ट में पहली बार गई, और जैसे मैंने कहा मैं फैमिली कोर्ट में ही ज्यादा जाती हूँ, फैमिली मैटर संभालती हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड की प्रॉपर्टी की मैटर है, और उसको नोटिस मिली, और उसके पास ये था नहीं कि वो कोई लॉयर हायर करे, तो मुझे बोली कि नहीं, तुझे ही आना पड़ेगा, तू एटलीस्ट जज को बोल और मुझे एक तारीख लेके दे। तो मैंने बोला ठीक है। और मैं नॉर्मली जो मेरा जैकेट देखी, नॉर्मली मैं जैकेट पहन के ही कोर्ट में
जाती हूँ, बाल बांध देती हूँ, जो कॉट का एक प्रोटोकॉल होता है उस तरह से बैंड यहाँ पे गले में हम लोग बैंड पहनते हैं व्हाइट कलर का। मैं चली गई कोर्ट, तो मेरा नंबर नहीं आया था और इंग्लिश कोर्ट बहुत बड़ी है और उसी कोर्ट के बहुत बड़ी है ना, आधी कोर्ट जो है ना उसमें आधे में जज बैठते हैं, उसके बाद भी इतना बड़ा पोर्शन समझो ना 10 फीट का पोर्शन होगा जिसमें उनके स्टाफ के उतनी सारी फाइल्स होती है, उसके बाद टेबल्स और माइक सब होते हैं, उसके बाद 4-5 लाइन चेयर्स की होती है और कम से कम 50 से वकील वहां खड़े थे। मेरा नंबर आने ही वाला था और मैंने एक लॉयर को देखा। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही पर आपको बता रही हूँ कि इंप्रेशन कैसा पड़ता है, बस पर्पस हमारा एजुकेशन है, किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है। तो उनकी जो बैंड थी ना, यहाँ पे जो बैंड पहनते हैं हम लोग, वो बैंड में रबर होता है या धागा भी होता है, यानी वो क्या आप समझ गए ना, धागा भी होता है, वो धागे से पीछे बांध भी सकते हैं और एक रबर भी होता है जो आप पहन लो तो इजी होता है। तो मेरे आगे एक लड़की बैठी थी, उसने पैंट के ऊपर एक टॉप पहना था और वो टॉप में ऐसा गोल 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 था, व्हाइट था पर व्हाइट टॉप, नॉर्मली व्हाइट और ब्लैक पहनते हैं हम, तो उसमें होल होल था और ऐसा बलून टाइप का उसका स्लीव था, बलून खुला खुला ऐसा। और उसने जो बैंड पहना था ना, उसका रबर इतना ढीला हो गया था कि बैंड यहाँ पे होना चाहिए था, बैंड इधर लटक रहा है, यानी रबर ऐसा और बैंड इधर इधर ऐसा लटक रहा है, और जैकेट नहीं पहना। उसके बाद ही सीधा मेरा टर्न आया। तो जैसे ही वो खड़े हुए और 50 वकील खड़े वहां पे, और उन्होंने जज से बोला कि उनके सीनियर चलेगा, आप हम बात करते हैं, साड़ी पहनेंगे भी तो चलेगा। तो जज साहब ने, उन्होंने बोला कि मेरे सीनियर दूसरी कोर्ट में है तो अभी आएंगे, तो आप इस मैटर को थोड़ी देर के लिए बाजू पे। तो जज साहब ने सीधा कहा कि आप अपने सीनियर को ही बुलाइए, आपको आने की जरूरत नहीं है, और पहले आप अपना पूरा यूनिफॉर्म पहन के आइए। अभी मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि यूनिफॉर्म पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, ये तुम्हारी चॉइस है, तुम अपने आप की खुद की किस तरह की इमेज कोर्ट में बनाना चाहते। मेरा खाली ये बोलना है कि 50 वकील वहां पे खड़े थे, अगर मैं आगे जाके उसी कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहती हूँ ना, तो देखो मैंने एक चीज हमेशा जिंदगी में देखी कि लोग हमारी ना अच्छी चीजें याद नहीं रखेंगे, हमारे साथ कुछ गलत हुआ रहेगा ना, जहाँ पे उनको मजा आई होगी, वो बहुत याद है, इसका तो जज साहब ने इस तरह से कर दिया। तो मैंने उस दिन तो मैंने समझा, अच्छा मैं पूरा जैकेट वैकेट, मुझे कई लोग बोलते मीन्स मेरे कोर्ट में भी, यहाँ फैमिली कोर्ट में भी शलवार कमीज पहन के उसपे कोई भी टॉप पहना, उसपे सिर्फ बैंड ही लगा है। वो ऐसे समझते हैं कि वकील के लिए सिर्फ ये बैंड ही जरूरी है, कोई भी कपड़ा पहन के आते हैं नॉर्मली। पर अगर आप वकील हो तो ब्लैक एंड व्हाइट होना बहुत जरूरी है। अभी एक नए जज आए हैं हमारे यहाँ 6th फ्लोर पे, वो तो जैकेट के बिना उनकी कोर्ट में एंट्री नहीं लेने, तो तब जाके वकील को भी पता चलता है कि भाई ये नियम है, ये यूनिफॉर्म है। तो आप समझे कपड़ों का कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब हमारी कहीं पर कोई हमारी बेइज्जती कर दे उस मामले में, तो फिर वो वापस उसको बढ़ाना बहुत मुश्किल। हाँ, जैसे आपने कहा साड़ी पहनो, तो आप देखो कि आप अगर एक, मैंने जैसे कहा कि आप साड़ी पहनते हो तो साड़ी पहन के जाओ, अगर कुर्ती लेगिंग्स पहनते हैं, कुर्ती प्लाजो पहनते हैं, शर्ट पैंट, आप जो पहनते हो डिसेंट होना बहुत जरूरी है। और मैंने जिस रिसर्च की बात की उसमें वो ऐसा बोल रहे थे कि क्लास उसको बोला जाता है कि जो लोग ज्यादा ढके होते हैं, एक्सपोजर, हाँ एक्सपोजर को एक्सपोज करते हैं बॉडी को, उनके लिए बहुत ज्यादा वो लोग की वो सेंसिटिव समझते हैं इन चीजों को, तो ज्यादा अच्छे लगते हैं, डिसेंट लगते हैं हम। क्योंकि देखो आज मैं पॉश एक्ट पढ़ाती हूँ तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लड़के लड़की को छेड़े या उनके लिए बात करे, तो अगर आज कंपनी भी ये चाहती है कि लड़कियों को भी अगर वो जॉब पे रखे तो वो बहुत डिसेंट है, तो डिसेंसी दिखनी भी चाहिए ना। आप जाके उनको ठोक बजा के तो नहीं बोल सकते ना कि मैं डिसेंट हूँ डिसेंट हूँ। आपके लुक से, आपकी बातचीत से, आपके हाव भाव से, आपके जेस्चर से वही डिसेंसी दिखने वाली। तो आप साड़ी पहनो, सलवार कमीज पहनो, जो भी पहनो डिसेंट होना चाहिए। जैसा अभी आप समझो कि आप एक शादी में जा रहे हैं, तो शादी में आप कपड़े कैसा पसंद, भले वो शादी में आप साड़ी पहनो सलवार कमीज पहनो, हाँ, पर शादी की साड़ी और सलवार कमीज बहुत जैजी होगा, थोड़ा वर्क किया होगा, थोड़ा सेलिब्रेटरी, क्या बोलते हैं, जश्न जैसे माहौल में सूट होता है, वैसे कपड़े पहनो। पर अगर समझो किसी की डेथ हो गई हो या फिर किसी के घर पे उसकी डेथ के बाद बैठने जाना है ना, शोक सभा में, तो हम वो कपड़े तो नहीं पहनेंगे जो शादी में पहन के गए, ना ही हम रेगुलर जो पहनते हैं वो पहनेंगे। हम क्या पहनेंगे,
कोशिश करके हम बहुत ही न्यूट्रल कलर पहनेंगे, यू नो, व्हाइट हो, थोड़ा सा ऑफ व्हाइट हो, यू नो, ऐसे कलर पहन के जाए, क्योंकि हमको पता चल गया ये जगह पे ऐसे कपड़े पहनते, ये जगह पे ऐसे। तो उसी तरह से अगर आप इंटरव्यू पे जा रहे हो और फ्रेंड के साथ बाहर विंडो शॉपिंग पे जा रहे हो, ये दोनों कपड़ों में फर्क होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आप अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जा रहे हो, यहाँ पर आप अपनी सर्विसेज बेचने के लिए जा रहे हो, तो उसके लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए आपका जो कपड़े हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अभी आप लोग सोचे कि ऑनलाइन के अंदर इतना ही दिखता है, तो फिर क्या उसमें ऑनलाइन में क्या अभी फिल्टर लगा दिया तो चल, यहाँ कोई फिल्टर नहीं है, ठीक है। मेकअप पूरा लाइटली मेकअप करना अपने आप को। देखो ऑनलाइन में कोई लोग बोलते कि इंटरव्यू ऑनलाइन है ना, तो तैयारी क्या करनी है, कपड़े वपड़े, बाल वाल नीट क्लीन, जो चीजें चाहिए वो। हेडफोन अगर है लगा के रेडी रखो, इंटरव्यू के पहले चेक कर लो। मैंने देखी, जब मैं टेबल पे आई तो 4-2 हुई थी, और मैंने नीलम जी से बोला था मैं 4-5 तक आती हूँ, क्योंकि उसके पहले मुझे ये चेक करा, मैंने यूट्यूब पे गई, यूट्यूब का एक वीडियो चालू की, मैंने सुना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरे पास मैंने ये जो है डायरी और रेडी रखी कि अगर आप लोग मुझे कुछ बोलेंगे तो नेक्स्ट टाइम के लिए मैं इसमें मेरे पॉइंट्स क्लियर रखूं, ठीक है ना। तो इस तरह की तैयारी आपको करनी है। आपको शायद पूछ सकते हैं कि मैं आपको कुछ पॉइंट बता रही हूँ, आपका इंटरव्यूअर बोले आप वो पॉइंट लिख के फिर मुझे उसके बारे में आंसर करें, या फिर आप मेरा नेक्स्ट राउंड जो होगा, कई बार 1 या 2 राउंड इंटरव्यू के, नेक्स्ट राउंड में मुझे आप इन बातों की क्लैरिटी दे, तो उन्होंने आपको पॉइंट लिखा है तो आप पॉइंट लिखोगे, है ना। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ लिख रहे हो फिर आपको याद नहीं हो, फिर नेक्स्ट राउंड बोले अच्छा ये भी पूछा था। तो अपनी तैयारी इस तरह की भी, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तैयारी इस तरह की है। सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपको उन्होंने बोला है ऑनलाइन हो रहा है, तो सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपने मोबाइल पे रेडी रख के पीडीएफ बना के, समझो आपकी पढ़ाई है 10th 12th, या आपका आइडेंटिटी प्रूफ मांग रहे हैं या रेसिडेंशियल प्रूफ मांग रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप उसको सॉफ्ट कॉपी बना के रेडी रखें, मांगने पर आप दे सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो लोग पहले इंटरव्यू में नहीं मांगते, तो जब आपको जॉब दे देते ना उसके बाद वो लोग मांगते, तो शायद हो सकता है कि ऑन द स्पॉट वो बोल दे कि हम आपको ये जॉब दे रहे हैं, और ये जॉब की प्रोसेस में सबसे पहला रहेगा कि आप अपना राइटिंग में रेज्यूम भेजें, और अपना आइडेंटिटी प्रूफ भेजें, अपना रेसिडेंशियल प्रूफ भेजें, और सैलरी हमको जिस अकाउंट में क्रेडिट करनी है उस अकाउंट की डिटेल भेजें। सर मैं कल दूं तो चलेगा, क्योंकि ना आपके पास चेक बुक है, ना आपके पास आपका अकाउंट का नंबर है, ना आपने कोई फोटो कॉपी लिया हुआ है, आपने कोई तैयारी नहीं। तो आप किस तरह से, वो उनको पता चल गया, आपको जो चीज आपको 1 घंटे के अंदर भेजनी थी आपने 1 दिन के बाद भेजी, आप समझे। तो ये सारी तैयारी भी आप पहले से करके रखिए। अगर दूसरे दिन आपका इंटरव्यू है तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उस दिन रात को जल्दी सो जाइए। रील्स घुमाने से, फेसबुक देखने से ये कोई हमारे घर पे राशन पानी देने नहीं आता है, ठीक है। हमको ही हमारे लिए कमाना है और हमको ही हमारे लिए सब कुछ करना है, तो हमको ही हमको अपने आप को तैयार करना, हम थके हुए ना दिखे, हम फ्रेश लगे। तो जैसे ही आप बहुत अच्छे से नींद करोगे 7-8 घंटे की, आपको खुद को ही बहुत मजा आएगा। थोड़ा सा स्लॉट रखे कि आप वापस एक बार तैयारी कर सके। तो ये हो गया। अभी तक हम लोग इंटरव्यू में नहीं पहुंचे, अब हम जा रहे हैं। हमने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए, हमने कंपनी के बारे में पूछताछ कर ली, जानकारी ले ली, हमने अपने एड्रेस तैयार कर लिए, अपने डॉक्यूमेंट स्कैन कर लिए, हार्ड कॉपी में, ऑफलाइन है हार्ड कॉपी ले, हम सब कुछ रेडी करके हम पहुंच गए इंटरव्यू देने, ठीक है। अभी हम ऑफलाइन इंटरव्यू का समझते कि आप ऑफलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं और बाहर आप वेट कर रहे हो, बहुत सारे लोग हैं और उनके साथ आप भी वेट कर रहे हो, बारी बारी से अंदर से बुलावा आ रहा है, ये नाम कॉल आउट कर रहे हैं, जैसे ऋषभ आएगा, पिंकी आएगी, प्रीति आएगी, ऐश्वर्या आएगी, नीतू आएगी ना, 1 बाय 1 ये सारे नाम मेरे सामने ही है, इसलिए। तो आप वेटिंग में क्या कर रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है। कई बार हमको लगता है कि हम तो बाहर बैठे, उनको अंदर क्या पता चल रहा, पर इंटरव्यू लेने वाले लोगों के पास बहुत सारी चीजें, जैसे इंटरव्यू देने की तैयारी होती है ना, वैसा इंटरव्यू लेने की भी तैयारी होती है ना, कि हमको किस तरह से, क्या हमको उसको सामने सामने बुला के 10 सवाल पूछ के ही इंटरव्यू लेना है, या उनके हाव भाव देख के, या वो दूसरों से किस तरह से बाहर बात कर रहे थे, वो रिसेप्शनिस्ट से कैसा बात कर रहे थे वो देख के लेना है ना। बहुत सारी चीजें वर्क करती है। और
मैंने लास्ट आई थिंक शायद मैंने लास्ट वाले इंटरव्यू के सेशन में एक एग्जांपल दिया था कि एक दो लड़के होते हैं, वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं और एक लड़का जो है वो बहुत ही क्वालिफाइड होता है, ये भी क्वालिफाइड, जो रिक्वायरमेंट थी ग्रेजुएट होने चाहिए, दोनों ग्रेजुएट है, पर ये लड़के के ग्रेजुएशन में मार्क्स अच्छे थे, अच्छी अच्छी कॉलेज से पढ़ा लिखा था, इंटर्नशिप अच्छी की थी, फिर भी जॉब जो है वो दूसरे लड़के को मिल गई। तो ये इसको बहुत गुस्सा आता है, तो बोला अभी मुझे जॉब तो मिली नहीं ना, तो मैं सीधा इंटरव्यूअर के ऑफिस में घुस जाता है और उसको पूछता है कि तुमने मुझे जॉब नहीं दी, इसको दी, वो मेरे से कम कम क्वालिटी वाला है, कम क्वालिफिकेशन वाला है, या फिर मेरा जो रेज्यूम है वो दमदार है, इसका उतना नहीं, तुमने उसको जॉब क्यों दी। तो उन्होंने बोला कि हमको है ना अच्छा इंसान चाहिए, पढ़ा लिखे के साथ साथ वो इंसान भी अच्छा होना चाहिए, जो हमारी कंपनी के फायदे के बारे में सोचे। तो बोले ऐसा, अभी तो आज इंटरव्यू के लिए आया है ये लड़का, उसने तुम्हारा क्या फायदा कर दिया। तो वो इंटरव्यूअर फिर सीसीटीवी चालू करते हैं, बताते हैं कि आज हमने पर्पसफुली हमारी लिफ्ट जो है ना वो बंद रखी थी, ताकि सब लोग जो है वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आए। तो सीढ़ियां जब भी चढ़ के ऊपर आया ना, तो हमने सारे लोग आगे, ये लड़का जब लास्ट में आया ना, तो इसने देखा कि सीढ़ियों पे दो दो तीन तीन लाइट्स चालू थी, कभी किसी के ऑफिस के बाहर की लाइट चालू और पैसेज की भी लाइट चालू। तो ये लड़का है ना, वो स्विच बंद करते करते ऊपर आ रहा था, और जब भी वो आ गया रिसेप्शन एरिया पे, तो वो बैठा था, और जैसे जैसे लोग कम होते गए ना, तो वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और फिर वो बोलता है कि मैम वो एरिया जो है ना, वहां पे अभी कोई भी नहीं बैठा है, वहां की आप, क्योंकि वो कंट्रोल वो रिसेप्शनिस्ट के पास, तो वहां के फैन बंद कर देंगे तो चलेगा। तो खाली ये एक ही जेस्चर था जिसने उसको जॉब दिलाई, क्योंकि वो इंटरव्यूअर का बोलना था कि जो इंसान बिना अपने खुद के फायदे के भी नुकसान सहन नहीं कर सकता है, बर्दाश्त नहीं कर सकता है, चाहे वो किसी का भी नुकसान हो, गवर्नमेंट का हो, ये कंपनी का हो, पर नुकसान हो रहा है ना, फोकट की वो लाइट चालू है, तो अगर ये इंसान खुद का जिसमें फायदा नहीं है उसका भी नुकसान नहीं कर सकता है, तो अगर ये कंपनी में आएगा जहां उसका फायदा होगा, क्योंकि जितना अच्छा काम करेगा उसको उतनी अच्छी सैलरी परफॉर्मेंस बेस पे मिलती जाएगी, तो सोचो वो कंपनी को तो कभी नुकसान होने ही नहीं देगा ना। तो इस बेस पे उसको, तो जब भी हम बोलते हैं ना कि हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो अगर हम बाहर भी बैठे हैं तो हम लोगों से भी कैसे बात करें। रिसेप्ट कई बार हो जाते हैं रिसेप्शनिस्ट, अरे पर मेरा तो एग्जैक्ट 10 बजे का इंटरव्यू है, मेरा 10:15 हो गया अभी तक नहीं हुए, हम कुछ फ्री बैठे हैं क्या, इधर सुबह से निकले हम, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आप किस तरह से बात, हम फ्री है कि आप फ्री नहीं, आप जॉब के लिए ही आए हो, आप जॉब के लिए ही वहां पे हो, पर आप किस तरह से हम्बली लोगों के साथ पेश आते हो, किस तरह से उनसे बातचीत करते हो। वो चाहिए कि वो जब आप कंपनी में आए तो लोगों से झगड़े करने ना बैठ जाओ, कोई किसी ने छोटा काम नहीं किया तो आप उनसे झगड़े, नहीं नहीं ये तो अभी मेरा लंच टाइम है, लंच टाइम में मैं कुछ नहीं करूंगा, नहीं, बोलेगा बहुत जरूरी है तो मैं कर देता हूँ, अदरवाइज मैं लंच कर लूँ उसके बाद में ये काम कर देता हूँ। उनको चाहिए कि आप इस भाषा में, इस लहजे में बात। तो इंटरव्यू लेने वाला भी अपने आप को बहुत तरीके से तैयार करता है ताकि एक अच्छा कैंडिडेट वो अपनी कंपनी के लिए ले सके। तो अभी ये ड्यूरिंग इंटरव्यू, अगर हमको समझो हमारा इंटरव्यू कॉल आ गया, पहले तो अगर हम बाहर भी बैठे तो नर्वस ना हो, हमारे पेपर बार बार उलट पुलट कर, घर से जिस तरह से रखे हैं, हाथ में पकड़ के जिस तरह से फाइल आई है, हमारे घर से आने से यहाँ तक बैठने में कोई जिन जिन्ना भूत पचाच आके हमारी फाइल को उल्टा पुल्टा करके नहीं गया है, वो वैसी ही जैसी आपने रखी थी, पहला रेज्यूमे है, बाद में तुम्हारा डॉक्यूमेंट है, रेसिडेंस का जो भी जिस सीक्वेंस में आपने रखा, तो एक एक अपना आत्मविश्वास बना के रखे कि इसमें कोई जादू हो के ऊपर नीचे नहीं हो जाने वाला है, वो सब कुछ बराबर है। अभी आपको मन में शायद सवाल क्या पूछेंगे, क्या देखो आप, मैंने जैसे शुरू में कहा इंटरव्यू एक बातचीत है, किसी से बातचीत दोस्तों से करते हैं, बस एक फॉर्मल बातचीत है कि जहां पर हम नेगोशिएशन करते हैं, तुमको तुमको ये चीज आती है, तुम हमको वो दो, हम तुमको सैलरी दे, बस यही है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं। और मैंने जैसे कहा पास एंड फेल, जॉब मिली तो पास हो गए, जरूरी नहीं कि जॉब मिली तो आप वहां पे टिकोगे भी। अगर 4 दिन बाद आज आपने इंटरव्यू में बहुत अच्छा अच्छा बोल दिया, फिर पता चला कि भाई ये बोला था कुछ और या काम कुछ और है और ये तो हमें आता नहीं है, फिर प्रॉब्लम हो गई, तो 4 दिन में भी हम वापस निकल सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि पास हुए तो फिर परमानेंट पास,
और शायद हो सकता है कि हम खुद भी वो जॉब में लंबा टाइम नहीं टिके, क्योंकि आज हमारी जरूरत 15,000 की है, पर आज हमको यहाँ 6 महीने एक्सपीरियंस मिलने के बाद कोई दूसरी कंपनी हमको 20,000 ऑफर करे तो हम क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि काम हमारी प्रोडक्ट सर्विस का प्रोडक्ट जो है उसका भी तो प्राइस बढ़ना चाहिए ना। और एक कंपनी बहुत अच्छी तरह से समझती है कि अगर ये 20,000 मिलेगा तो चला जाएगा, तो कंपनी खुद उसको 20,000 करके दे, आप समझे। तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर हम तो एक कॉन्फिडेंस बना के रखिए। मैंने उसको बोला कि मुझे आपका आईफोन एप्पल का कंप्यूटर और मुझे देना, क्योंकि उसमें वीडियो बहुत अच्छा दिखता है और मेरा ये डेल का है, तो मैंने बोला मुझे वो देना। तो वो कंप्यूटर की कुछ बात कर रहा था और मैंने मेरा यूज किया क्योंकि वो चला नहीं। तो वो मुझे बता रहा था, तो मैं उसको बता रही थी कि यानी मुझे ये बताना था कि कंप्यूटर अगर ओवर यूज करते हो तो थोड़ा हीट करता है, और उसको कुछ और बताना था। तो मैंने जंप किया बीच में, बोला मम्मा लेट मी फिनिश फर्स्ट, यानी मम्मी मुझे पहले मेरी बात कंप्लीट कर लेने दो, पहले मैं जो बोल रहा हूँ आपको सुनो, आप समझे। तो ये जो सुनना नहीं होता है, हमें बोलना बहुत होता है, जल्दी 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 सब बोल दे, सब कुछ बता दे, नहीं। और मैं आपको बोलूं, आपको पूरी जिंदगी का अगर मुझसे मेरी जिंदगी का निचोड़ सुनना है, सुनो सुनो। मैं जब लीगल एड फ्री में, जब मेरा संडे 12 और उसका जवाब दो, ठीक है। उसके बाद मैंने जो क्वेश्चन की बात की, यही सारे क्वेश्चन हो गए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। फिर शायद एक सवाल ये पूछ सकते हैं कि आपको हमारी कंपनी हायर क्यों करे, यानी आपको हमारी कंपनी जॉब क्यों दे। तो अब वहां पे आप अपना जवाब तैयार रखें कि किस तरह से आपका उस कंपनी के साथ जुड़ने से उस कंपनी का फायदा हो सकता है या उस कंपनी का अच्छा हो सकता है। क्योंकि देखो, कंपनियों ने कोई बेबी सिटिंग तो खोल के रखा नहीं है, ना ही कोई ट्यूशन क्लास खोल के रखा है कि आप बोलेंगे मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊंगा। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी एक जॉब, मुझे दुबई में जॉब की ऑफर आई थी जब मैं बॉम्बे आई ना, और वो कंपनी बहुत बड़ी थी। उस कंपनी ने मुझे आने जाने के टिकट्स भेजे दुबई से, और मुझे वहां पे पूरे दिन का अकोमोडेशन भी दिया, जहाँ मैं फ्रेश होके तैयार होके फिर इंटरव्यू के लिए कंपनी में गए। तो उनकी गाड़ी पिकअप करने आती है, पिकअप करने, क्योंकि कंपनी ना पता हो ना दुबई में तुम नए हो, तो उन्होंने लेके जाके मुझे वहां पे, मैंने सारी चीजें बराबर जवाब दी। खाली एक जवाब जो मेरा था वो ऐसा था कि मैं बहुत ही क्विक लर्नर हूँ, हालांकि ये आपको देना भी है, हाँ क्विक लर्नर तो बताने का कि मैं बहुत जल्दी सीख, अगर आप जल्दी सीख सकते हो तो मैंने उनको ये कहा कि, और समझो ना 99% उनकी जो जरूरत थी ना मेरे से काम की, वो पूरी हो रही थी। सिर्फ 1% आप समझिए, सिर्फ 1%। मैंने बोला कि ये मुझे आता नहीं है, पर अगर मुझे यहाँ पे सीखने मिला तो मैं बहुत जल्दी सीख जाऊँ। फिर मैं इंडिया आ गई, मुझे जॉब नहीं मिली, और जॉब के जो रिजेक्शन में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था वो ये था कि हम जो कंपनी है वो ट्यूटर नहीं, हमको रेडीमेड चाहिए, है ना। तो हम किस तरह से, अगर वो कुछ पूछते हैं
कि तुमको कंपनी क्यों हायर करे, तो आप बता सकते हो देखो इस कंपनी की जो जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया है, अगेन मैं कम्युनिकेशन कि आपको कम्युनिकेशन के लिए आपको फोन पे प्रोडक्ट बेचना है या आपको कंप्यूटर पे डेटा करना है, तो मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, मेरे पास कंप्यूटर है, अगर ऑनलाइन जॉब है घर से मेरे घर पे मेरे पास कंप्यूटर है, डेटा एंट्री का मैंने रिसेंटली कोर्स किया है, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, और मैंने उसकी इंटर्नशिप 1 महीने के लिए एक एनजीओ में या कहीं पर भी की थी, और मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में कम्युनिकेट कर सकती हूँ, या फिर आप जिस सेगमेंट को बेचना चाहते हो वहां महाराष्ट्रियन चाहिए या फिर और कोई लैंग्वेज चाहिए, तो मेरी ये लैंग्वेज पे कमांड बहुत अच्छी है। आप उनको बताएंगे कि आप मुझे हायर करेंगे, उससे आप तो मुझे सैलरी ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, इसके लिए आप मुझे हायर करें। तो ऐसे सवाल भी आ रहे हैं, टेक्निकल चीजें आपको पूछ सकते हैं कि यू नो कि समझो कि कभी वर्क प्रेशर आ गया, कभी 4 घंटा पार्ट टाइम की जॉब आपने ली, पर कभी हो सकता है कि आपको ज्यादा, तो आप क्या करेंगे, या कभी ओवरलोड हो गया, तो आप अपनी जो स्ट्रेंथ है बता सकते हैं कि मैं वर्क प्रेशर में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हूँ, या फिर मेरे में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, मैं जो हूँ वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड पर्सन नहीं हूँ, मैं सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन है ना। अगर मुश्किल आ गई तो मैं मुश्किल को देख के रोती नहीं रहूंगी, मैं सोचूंगी मुश्किल में से बाहर कैसे निकला जाए, मेरा एटीट्यूड जो है, अप्रोच जो है वो इस तरह का है। अच्छा, तो ये सारी चीजों के बारे में आप बात कर सकते हैं, जो भी आप बात करें उनकी, आप उनसे जो आप जॉब लेने वाले हैं उस जॉब के सिलसिले में बात करें, ठीक है ना। और कभी कभी हम होता है कि कुछ चीजें हम बोलते नहीं है, पर उनके सवाल पूछने पर हमारे हाव भाव थोड़े अनडिजायरिंग हो जाते हैं, यानी उन्होंने सोचा नहीं होता है कि आप ऐसा ऐसा बॉडी लैंग्वेज को समझो कि उन्होंने कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया था, क्या पूछ लिया है ना, आपके चेहरे पे ऐसा आ गया, क्या पूछा। तो ये जो अनकही बातें भी है वो इंटरव्यूअर जो है वो समझते हैं, तो ऐसी कोई चीजें आप ना करें, अपना पोस्चर ऐसा या टाइट होना या बढ़ना ऐसा, यू नो, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाए, आप इसी काम के लिए आए हो, यही कॉन्वर्सेशन आपको करनी है, आप तैयार हो, आपके आने से कंपनी में यू नो बहुत अच्छा ही होने वाला है, ये आपके जेस्चर में भी दिखना चाहिए। अभी मैंने बोला था कि जैसे कि हम कॉमन मिस्टेक की भी बात करेंगे, क्या होता है कि हम कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि हम कुछ सवाल, जैसे मैंने भी कहा कि आपको अगर कंपनी ने पूछा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए 2 मिनट 3 मिनट, तो हमको तो बोले अपने बारे में तो हम 1 घंटा बात कर सकते हैं, पर हमको बोला क्या है 2 या 3 मिनट, या कभी कभी बोलेंगे 1 मिनट में अपने बारे में बताइए। आप देखना यूट्यूब पे जाके ऐसे वीडियो चाप है, 1 मिनट में अपने बारे में बताइए, देखो कौन सी कोर सबसे जरूरी बात आपके बारे में उस जॉब से रिलेटेड, वही आपको बात करनी। तो कॉमन मिस्टेक ये हो जाती है कि हम 4-5 चीजें याद करते हैं, जैसे हमने अंदाजा लगाया कि 2 से 3 मिनट तो बोलने देंगे ना, पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना, प्रायोरिटाइज करें कि अगर मुझे 3 मिनट दिए तो ये मुझे 15 चीजें बोलनी, 30 सेकंड की एक चीज 3 मिनट, तो मुझे 15 सेकंड ये बोलना है, 15 पॉइंट बोलना है, पर मुझे 1 मिनट दी तो मुझे कोई पॉइंट बोलना है जो जो मेरी पूरी शख्सियत को शाइन करेगा, ये जो मेरी अचीवमेंट को बताएगा, जो मेरी टेक्निकल स्किल्स के बारे में बताएगा, जो मेरी एजुकेशन के बारे में बताएगा, जो मेरी स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा, ऐसी 5 चीज जो मेरी टॉप होगी। तो अगर आप वो 15 चीज भी बात करोगे ना, 15 में भी 1 2 3 4 वो इस तरह से रखोगे कि सबसे टॉप चीज आपकी पहले आए। तो अगर 15 मिनट बाद 15 पॉइंट बोलने को, तो पूरे 15 पॉइंट उसी सीक्वेंस में बोले। पर अगर समझो आपको बोले कोई 5 चीजें आपके बारे में बताए, तो टॉप 5 टॉप में ही हो जो आपने किया। कई बार क्या होता है, लोग है ना मेमोराइज कर लेते हैं, बाय हार्ट कर लेते हैं, तो जब हम बाय हार्ट करते हैं, बस जैसे एक लाइन के मैंने ऐसा सोचा होता है कि मैं पूछेंगे तो मैं बोलूंगी कि मेरा नाम मिसेस दिलशाद रफीक चुनार है, और उन्होंने मुझे पूछा आपका नाम क्या है, आपका आपका नाम बताइए, तो मैं बोलूंगी दिलशाद चुनार नहीं, यानी मेरा नाम मिसेस दिलशाद रफीक चुनार है। पहला और दूसरा ये बताता है कि मैंने गोखण पट्टी की है, मुंह जुबानी रखने की कोशिश की है, तो ये नहीं होना चाहिए। आप अपने ही बारे में रोबोटिक की तरह क्या बोलते हैं, जब तो नहीं सकते ना, आपको अपने बारे में पता हो कब तक नेचुरली बोल सकते हैं, तो वो नेचुरल होना बहुत जरूरी है। कोई भी नेगेटिव टॉक्स, अगर कुछ चीजों की बात की, समझो कि आपको कि आपने पिछली जॉब क्यों छोड़ी, या आप देखो पॉजिटिव चीजें ये बोल सकते हैं कि सर ग्रोथ जो है वही ह्यूमन एग्जिस्टेंस का मेन ग्रोथ करना है, मैंने पढ़ाई की है, तो मैंने 6 महीना वो कंपनी में बहुत सारा कुछ सीखा, फिर
उसके बाद भी मुझे ग्रोथ चाहिए था और वो कंपनी आगे मुझे कुछ दे नहीं रही थी और मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि मैं इसमें भी ज्यादा कर सकती हूँ। इसके लिए मैंने वो जॉब छोड़ा, मैंने सैलरी के लिए छोड़ा। ठीक है, आप वो भी बोल सकते हैं, कोई नहीं, पर बहुत पॉजिटिव वे में बोले। तो कभी भी कोई कंपनी की या एम्प्लॉयर की बुराई ना करें, क्योंकि आपको रखने वाला फिर ये सोचेगा कि कभी ये सैलरी, चलो ये तो पता चल गया कि इससे अच्छी सैलरी मिली तो ये चली जाएगी, पर उसके पहले ये भी पता चला कि इसको ग्रोथ में इंटरेस्ट है। अगर ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, उसको चाहिए कि उसका प्रमोशन हो, उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो, तो वो परफॉर्मेंस भी देंगी। तो अगर परफॉर्मेंस दे रही है तो प्रमोशन की भी एक्सपेक्टेशन है उसकी। पर अगर ये समझो कोई उसको लेके जा रहा है कुछ भी, तो बाहर जाके शायद हो सकता है कि वो कंपनी में हमारी कंपनी की बुराई कर सकते। तो कभी भी कोई कंपनी की या किसी भी काम की, किसी के कंपनी के मालिक की कभी भी बुराई ना करें, कोई भी झूठ ना हो, कोई भी। अगर आपने कोई कोर्स नहीं किया है या आपको लगता है कि भाई मैं बोल देता हूँ ना मुझे ये आता है, फिर धीरे धीरे में नहीं, झूठ नहीं। आज डिजिटल वर्ल्ड है, आज हमारा बोलना, अगर मैं भी ये बोल रही हूँ, ये सारी चीज रिकॉर्ड हो रही हो, कभी क्या यूज हो सकता है। सच बोल, कोई भी चीज बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर के हालात के बारे में सब कुछ बोल कि भाई कोई इनकम का जरिया नहीं है, ये नहीं। यहाँ हम हमारी मजबूरी नहीं बेच रहे, है ना, हम हमारी काबिलियत बेच रहे हैं कि भाई मैं मेरे घर में रोल्स रॉय में घूमता हूँ, कुछ भी आपके पास आऊंगा तो आपको काम दूंगा। आपसे आप जाओ एक सैलून में, आपको वो हेयर कटिंग करने वाला के उसकी आपको बोलेगा मैम आपके बालों, आपके चेहरे पे ये बाल सूट हो गए, देखो ये हीरोइन ने ऐसा काटा है, देखो उसका फेस भी आपके जैसा। वो क्या करेगा, आपको जो प्रोडक्ट बेचनी है उसके बारे में वो अच्छी अच्छी चीजें आपको बताएगा, बढ़ा चढ़ा के नहीं, पर जो अच्छा लगता है वो आप उसके बारे में बात करो। और जब भी आपका इंटरव्यू खत्म हो गया है, खत्म हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया, आखिरी में कोई सवाल ना पूछे, ये आप ध्यान रखें। कि अगर समझो उन्होंने बोला कि ये आपका यहाँ पे ये इंटरव्यू खत्म होता है, हम आपको बाद में बताएंगे कि आपको मीन्स इसका रिजल्ट जो है हम आपको बाद, फिर सर सैलरी क्या होगी, नहीं, उन्होंने बोला वो आपको रिजल्ट बाद में बताएंगे, बात वहीं पे खत्म हो जाती है। हाँ? नमस्ते, और वो नमस्ते कैसा करना है उसकी हम बात करेंगे कि हम किस तरह से हमारा जो क्लोजिंग भी है वो हम बात कर सकते हैं। उसके पहले मैं वापस कॉमन मिस्टेक पे आऊंगी, पर जब हम बहुत ही अच्छे, अगर ऐसी बड़ी कंपनी और हम खुद भी है तो हाथ मिला के कर सकते हैं। बस जनरली नमस्ते कह के, थैंक यू करके, हम्बली थैंक यू कह के आप एक दो अच्छे से सबके चेहरे पर स्माइल देके आप बोल सकते हैं कि क्या मैं अब जा सकती हूँ, क्या मैं वीडियो ऑफ कर सकती हूँ, इस तरह से आप। आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है आवाज सबको कि खाली एक को नहीं आ रहा है? आवाज आ रहा है, आ रहा है, आवाज आ रहा है। जी जी, ओके। हाँ, तो ये जो है आप कर सकते हैं। दूसरी कॉमन मिस्टेक में मैं बोल रही, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। अभी क्या, अभी छोटा मोटा है, मेरे से तो हो जाएगा। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस या बहुत एरोगेंट, मुझे सब कुछ आता है, वो बोलते हैं ना एमबीए, गुजराती में बोलते हैं मने बद्दू आवड़े, एमबीए, मने बद्दू आवड़े। तो ये नहीं, इंसान को सब कुछ कभी भी नहीं आता। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मुझे लगता है कि ज्यादातर यहाँ पर जो है वो लड़कियां ही हैं, तो मैं आपसे बात करती हूँ कि हमारी शादी होती है ना, मेरी हुई है, तो मैं बोलती हूँ आपको कि शादी करके कहीं पर जाते हैं, यानी ससुराल के अंदर खाना तो सब खाते हैं, पर देखो ससुराल में और मायके में खाना पकाने की जो स्टाइल होती है वो अलग अलग होती है, रेसिपी जो है वो अलग अलग होती है, रहने का जो तरीके है वो अलग अलग होते हैं। हमने एक कंपनी में काम किया है, डेटा एंट्री का ही काम था, या फिर कंप्यूटर का ही काम था, या टेलीफोन का ही काम था, कम्युनिकेशन का ही काम था, पर अब हम जो दूसरी कंपनी में आए हैं वो उसी तरह से मायके से ससुराल आने जैसा। सास बोलती है कि हम लोग तो ये जो है ना दाल इसी तरह से इसमें बघार डालते हैं। मैं बोलूंगी कि नहीं, मेरी मम्मी के यहाँ तो राई जीरे का बघार पड़ता है, तो मेरी सास बोलती है नहीं, हमारे यहाँ राई जीरा और उसमें हींग भी डालते हैं, ऐसा बघार हमारे यहाँ जो ऐसा होता है। तो अगर आपके यहाँ जो ऐसा होता है, क्योंकि अभी मैं आपके यहाँ हूँ तो मुझे आपके यहाँ जैसा करना पड़ेगा, राइट। तो ये इसी तरह से है कि आप जैसे
ससुराल में या फिर एक अलग जगह पे, जैसे कि घर से पढ़ाई करना और हॉस्टल में पढ़ाई करना दो। ये हॉस्टल में हमको खुद खाना बनाना पड़ता है ना, हमारी चीजें खुद टेक केयर करनी पड़ती, कपड़ा धोया, इस्त्री किया, सुखाया, ये सब किया, ये सब हमको करना पड़ता। तो ये फर्क है, ठीक है। ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए मैं आपसे बोल दी कि जैसे कि आप हेडफोन की तैयारी करें, कैमरा आपका बराबर है, एक बार रुमाल से उसको साफ कर ले, आवाज बराबर आ रही है। इंटरनेट, अगर मैंने कई लोगों के वीडियोस यहाँ पर देखे कि जो लोग बहुत ही रूरल एरियाज में से है, आप देखो आपके घर के कौन से कोने में अच्छा इंटरनेट आ रहा है, तो आप उसी कोने में बैठिए। कौन से कोने में आप बैठेंगे तो आप पे अच्छी लाइट आएगी। या फिर देखो कभी कभी आपको इंटरव्यूअर बोलेंगे कि हम आपको ये टाइम पे फोन करें, तो चलिए आप देखो कि आपके आजू बाजू में बच्चे हैं, शोर कर रहे हैं, तो आप वो टाइम ना दे। अगर बच्चे स्कूल चले गए तो भले आप आपके घर के बाहर एक पेड़ है उसके नीचे बैठ के बात कर रहे हैं उजाले में, कोई जरूरत नहीं है कि पीछे अच्छी दीवार होनी चाहिए, कोई जरूरत नहीं। आपके पीछे किचन दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारी खुद की परिस्थिति के लिए हमको कभी भी अफसोस जताने की जरूरत नहीं है। हर इंसान अपनी अपनी जिंदगी में अपनी स्ट्रगल कर रहा है। हमको यहाँ पे ये बोलना है कि भाई आपको मैं ये अपना प्रोडक्ट बेच रही हूँ, आप उसका पैसा दे रहे हो, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस हमको अपने आप में रख। और फिर वो डायलॉग पता है ना वो मूवी का, क्या, ट्रेन, बस और कौन जाती है तो दूसरी आती है। एक ट्रेन चली जाती है, पर बॉम्बे में, महाराष्ट्र में तो लोकल ट्रेन चलती है हमारे, एक जाती तो दूसरी आती है, दूसरी तीसरी आती है, दूसरे इंटरव्यू में नुकसान कुछ भी नहीं हो रहा है, उल्टी तो फायदा हो रहा है। और फायदा क्या हो रहा है? तजुर्बे का, एक्सपीरियंस का फायदा हो रहा है हमको। इतना जिसने ये लाइट बनाई, जिसके अंदर में मैं बैठी हूँ, यहाँ पे लाइट चल रही है, अगर आपको मैं ऐसा दिखाऊं, ठीक है, ये देखो लाइट है, ट्यूबलाइट। ये लाइट बनाने वाले जो साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बहुत बार कोशिश की कि लाइट बने। उन्होंने ये ढूंढ निकाला, क्योंकि उन्होंने 1000 बार कोशिश की और 1000 बार नाकाम हुए, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे ये पता है कि 1000 ऐसे तरीके जिससे लाइट बन ही नहीं सकती, है ना। तो अभी मुझे पता है कि अगर मैंने इंटरव्यू में ऐसे जवाब दिए हैं, तो मुझे पता है कि ऐसे जवाब देने से इंटरव्यू नहीं मिलते हैं, तो मुझे नए दूसरे जवाब ढूंढने। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अनुभव मिलता है, हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, हमें प्रैक्टिस मिलती है, ठीक है ना। नेट प्रैक्टिस होगा ना, ठीक है, इधर दिया नहीं हुआ किधर और देने में, तो हमको वो पिछला काम आएगा। तो इसी तरह से आप तैयारी करें। कहीं पर भी लगता है मैं आपकी मदद कर सकती हूँ तो मुझे संपर्क कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ऑल द बेस्ट, आप जहां पर भी इंटरव्यू दें और ये सारी टिप्स आपको काम आए और आपको सफलता मिले आपके काम में, यही मेरी शुभकामनाओं के साथ आज का ये सेशन में यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। कोई सवाल हो तो मैं ले थैंक सकती यू हूँ, मैम। हमारे पास 10 मिनट है ना। थैंक यू दिलशाद। थैंक यू मैम। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम। आप जो बोल रहे हो ज्योति चलाना, सुनाई नहीं दे रहा। पिंकी देवी आप कुछ बोलने कर रहे थे? किसी को कोई क्वेश्चन है? आई थिंक दिलशाद ने बहुत ही पेशेंटली संभाला कि कुछ चीजें, चाहे वो ऑनलाइन इंटरव्यू हो या ऑफलाइन इंटरव्यू हो, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, कैसे बोलते हो, क्या कॉन्फिडेंस, ये चीजें मैटर करती हैं। और मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा हेलो मैम, आपकी आवाज इको हो रही है मैम, बहुत सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं। हेलो हेलो, अभी मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। अच्छा, इको आ
रहा है। थैंक यू दिलशाद। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्लीज। सबको एक साथ म्यूट कर दीजिए तो शायद किसी का अगर क्वेश्चन नहीं है तो आई थिंक दिलशाद ने ऑलरेडी बहुत क्लियरली बताया कि आप चाहे ऑनलाइन मीटिंग के लिए जा रहे हो या ऑफलाइन, आप कैसे प्रेजेंट करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है और अपनी स्किल या अपने बारे में कोई चीज़ गलत नहीं बतानी है, क्योंकि आजकल आपकी इंफॉर्मेशन पहले पहुंच जाती है, आप सबसे उसके बाद पहुंचते हो। तो आपको अगर कोई चीज़ एक्सेल आती है या नहीं आती, चाहे वो ऑनलाइन इंटरव्यू में ही आप बोल रहे हो, मान लो आपको जो भी लेवल की आती है आपको वही बताना है। ये नहीं कि हाँ मुझे ये सब आता है, मैंने कोर्स किया है और पता चला जब आप जॉब पे क्योंकि आजकल क्या होता है दिलशाद, स्पेशली ऑनलाइन रिमोट जॉब्स में ना रिक्रूटर लाइव बोलते हैं कि अच्छा हमें डेमो करके दिखाइए, राइट, ये बहुत है। उसी वक्त हो जाता है फिर। तो ये हम बात पे, क्योंकि हमने भी एक दो ऐसे देखे रेफरेंसेस जहाँ लोगों ने क्लेम किया हमें आता है और जब लाइव करने को बोला तो लोग स्क्रीन भी शेयर नहीं कर पा रहे थे। इस तरीके की चीजें बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को कंफर्टेबल बनाएं। अगर ऑनलाइन इंटरव्यूज दे रहे हैं, आपके लैपटॉप से, आपके सिस्टम से कैसे स्क्रीन शेयर करते हैं, कैसे आवाज आ रही है, कैसे वीडियो दिख रहा है, ये चीजें थोड़ा सा सीखनी भी पड़ती हैं। आज हमने कोशिश की आपको इस बारे में बताने के लिए। थैंक यू दिलशाद, एक बार फिर से आपने ज्वाइन किया थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। और होपफुली लोगों ने लर्न किया होगा और ये इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट करें ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को। शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। मैं कॉल एंड कर सकती हूँ? ठीक है, अभी क्लोज कर सकते हैं इस कॉल को। थैंक यू मैम। क्वेश्चन था। हाँ, कौन किसको क्वेश्चन था? सॉरी ऑलरेडी छोड़। हेलो मैम। हाँ, क्या क्वेश्चन है बताइए। मैम क्वेश्चन था कि हम तो इंटरव्यू के लिए तैयार भी हो गए, तो आज जो इंटरव्यू के लिए टॉपिक के ऊपर जो मीटिंग हुआ, तो हम काम क्या करेंगे? रोजगार ढाबा में ऐसा कौन सा काम है जो हमें हुक्म देता है? आपने रोजगार ढाबा आपको काम नहीं, रोजगार ढाबा के लिए आपको काम नहीं करना है। रोजगार ढाबा आपको अलग अलग जॉब्स की इंफॉर्मेशन देता है, आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। अच्छा। अगर आप किसी पार्टनर के थ्रू जुड़ रहे हैं तो आप अपने पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन से भी बात करें। हम अलग अलग जॉब के बारे में बताते हैं आपको उसके लिए अप्लाई करना। अच्छा ठीक है। तो मैम फिर भी कौन सा ऐसा जॉब है कि इतने सारे तो आता है, तो उनसे आप ना www.rojgardhaba.com पे प्लीज लॉग इन कीजिए। हम रिमोट जॉब्स की बात कर रहे हैं, जैसे डेटा एंट्री जॉब्स, कस्टमर एग्जीक्यूटिव जॉब, कस्टमर कॉलिंग जॉब। तो कृपया अपने आप को थोड़ा सा जागरूक भी बनाएं कि क्या जॉब कीजिए। ठीक है मैम। ठीक है, शुक्रिया सभी का।